तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कक्षा 6 गणित अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.1 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। आज हम सीखेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो, आपने पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे 1 2 यानी कि 1 2 3 4। तो प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो जोड़ दे, पहले लिखते हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 और इस तरह से अनंत तक जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि सबसे पहली प्राकृत संख्या क्या है या फिर सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी 1। अब पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होंगी, जीरो से। तो 0 1 2 3 4 और इस तरह से। तो अगर पूछ ले आपसे कोई कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 0 है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो वो क्या है, वो 1 है। अब ये तो हो गया हमारे पास पूर्ण संख्याएं। अब इसी से संबंधित आता है हमारे पास पूर्ववर्ती और परवर्ती। क्या आता है, पूर्ववर्ती और दूसरा आता है परवर्ती। पूर्ववर्ती जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि उससे पहले आने वाली संख्याएं। अगर हम पूछ ले आपसे कि आप बताइए कि 99 से के पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 99 से पूर्ववर्ती प्राकृत या फिर पूर्ण संख्या क्या होगी हमारे पास, उससे पहले वाली संख्या यानी कि 98। तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, पहले आने वाली, और परवर्ती यानी कि उसके बाद आने वाली। उदाहरण के लिए आपको बताना है कि 99 के पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो जाएगी हमारे पास 98। और 99 के परवर्ती पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो जाएगी 100। तो ये था हमारे पास पूर्ववर्ती और परवर्ती। अब अगला जो टॉपिक आता है हमारे पास, वो आता है कि नंबर रेखा पे हम कैसे दर्शाएंगे किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग, उनका व्यवकलन यानी कि घटाना, और उनका गुणन यानी कि गुणा करना। तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्ण संख्याओं का योग। तो ये हमारे पास एक रेखा है, हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से चलती रहेगी। और यहाँ पे भी, चलो यहाँ से 0 से लेते हैं। तो आपको योग करके दर्शाना है रेखा चित्र पे 2 प्लस या फिर 2 जमा 3। तो 2 यहाँ पे है, इसमें 3 जोड़ेंगे यानी कि 1 2 3। तो हम कहां पे पहुंच गए, हम पहुंच गए 5 पे। और वैसे आपको पता भी है कि 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। और यहां से भी हम पहुंच गए। देखो 2 हमारे पास यहां पे था, 2 से हमें कितने कदम आगे चलना है, 3 कदम। यानी कि पहले 3 पे आए, फिर 4 पे आए, फिर 5 पे आए। तो यानी कि इस तरह से हम क्या, इनको कदमों को आगे मूव करवाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अगर हमें मान लेते हैं 3 जमा 2 करना होता, तो 3 हमारे पास यहाँ पे है, 3 से 4 और 3 से 5। कितने कदम चले, 2 कदम, 1 कदम 2 कदम। तो इस तरह से हम इनका योग कर सकते हैं। इसी तरह से हम इनका व्यवकलन भी निकाल सकते हैं। व्यवकलन क्या होता है, यानी कि घटाना। तो अब व्यवकलन देखते हैं कि हम व्यवकलन कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं हमें 3 - 2 बताना है, 3 में से 2 घटाना है। तो 3 हमारे पास यहाँ पे, इसमें से 2 कदम पीछे आएंगे यानी कि 1 कदम 2 कदम। तो हम कहां पे आ गए, 1 पे। तो 3 में से 2 गया, कितना आ गया, 1। और यही तो होता है, 3 में से 2 घटाओगे आप, 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें 5 में से आपको 3 घटाने हैं, तो 5 यहाँ पे, इसमें से 3 कदम पीछे आ जाओ आप, 1 कदम 2 कदम 3 कदम। तो 5 में से अगर आपने 3 कदम घटाए तो कहां पे आए आप, 2 पे आ गए। और वैसे भी 5 में से 3 घटाओगे तो कहां पे आएंगे, 2 पे आएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास गुणा। अगर 2 पूर्ण संख्याओं की हम गुणा करें तो उसको कैसे दर्शाएंगे रेखा चित्र पे।
देखो हमें गुना करनी है 2 की 3 से, तो पहले 2 मात्रक जो दूरी है वो लेनी है हमें। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1 मात्रक, और 1 से 2 तक की भी 1 मात्रक। तो यानी कि पहले हमें 2 मात्रक दूरी लेनी है। तो 2 मात्रक दूरी कहां पे आ गई, 2 पे आ गई यहां पे। अब इससे हमें 3 कदम चलवाने हैं इतनी दूरी के, यानी कि पहले यहां से 2 इतनी दूरी के, यानी कि 4 पे आए, फिर 4 से कहां पे गए, 6 पे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, गुणन को हम दर्शा सकते हैं रेखा चित्र पे। पूर्ण संख्याओं के लिए, हम प्राकृत संख्याओं के लिए भी दर्शा सकते हैं। अब अगर हमें दिया होता 3 गुना 2 मान लेते चलो, तो पहले 3 दूरी लेंगे, यानी कि 3 मात्रक दूरी लेंगे, तो 0 से कहां पे आ जाएगा, 3 पे। 3 से फिर इतना ही दूरी का आगे मूव करना, यानी कि हमें कहां पे जाएंगे, 6 पे। तो ये आ जाएगा गुना। अब उसके बाद आता है कि कितनी संख्याएं होंगी किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं के बीच। तो हमें बताना है प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्याएं किन्हीं 2 संख्याओं के बीच। देखो मैं आपको छोटे उदाहरण से बताता हूं और फिर बड़े उदाहरण पे मूव करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 2 और 5 है। इसमें बताना आपको कि इन दोनों के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, या फिर कितनी, देखो 2 और 5 के बीच में प्राकृत और पूर्ण संख्याएं बराबर ही होंगी। वैसे हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याओं का, तो हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं कितनी है इन दोनों के बीच में। तो आप क्या करोगे, देखो पहले तो निकाल लेते कितनी होंगी, 3 और 4 कितनी आई हमारे पास, 2। अगर आप 5 में से 2 घटा दो तो कितना आएगा, 3। लेकिन हमारे पास संख्याएं कितनी आई, 2। तो यानी कि हमें इसमें से एक और घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे घटा दिया, एक और एग्जांपल दे के बताइए, यानी कि एक और उदाहरण दे के बताइए कि क्या हमें बाद में सभी में एक घटाना पड़ेगा। तो देखो यहां से 2 से ले लेते हैं 6, तो कितनी जो संख्या उनके बीच में आएंगी, 3, 4, 5। तो कितनी आई, 3 संख्या है। अगर आप 6 में से 2 घटाओगे तो कितना है, 4, उसमें से एक घटाना पड़ेगा आपको, तब आएगा हमारे पास 3। या फिर ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो आप, 5 माइनस यानी कि घटाना, इसमें जो पहले वाली संख्या इसमें एक जोड़ दो, यानी कि 2 + 1, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 संख्याएं आ गई। यहां पे भी आप जोड़ सकते हो, 6 माइनस कितना है यहाँ पे, 2, 2 में एक जोड़ दो, 3, तो 6 में से 3 गया 3। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हो। अब एक बड़ा उदाहरण देखते हैं। जैसे हमें बताना है कि 15 से 31 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, वो भी पूर्ण संख्याएं। तो आप क्या करोगे, 31 माइनस 15 कर दोगे, यानी कि 16, और उसमें से एक और घटा दोगे, यानी कि 15। अब आप गिन भी सकते हो कि 15 संख्याएं कौन सी होंगी। वो जाएंगे हमारे पास 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो 15 आ गई 30 तक। तो 15 से 31 के बीच में हमें बतानी थी कि कितनी पूर्ण संख्याएं आएंगे। अब उसके बाद आज का हमारा आखिरी टॉपिक आता है साइन वाला, कि कौन सा साइन कहां पे लगेगा। देखो जिस तरफ भी मुंह खुला हुआ है उस तरफ की संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ये बात हमेशा याद रखना। जिस तरफ चोंच है उस तरफ की संख्या छोटी होगी, जिस तरफ का मुंह खुला हुआ है उस तरफ की संख्या बड़ी होगी। कैसे, देखो यहां पे हमारे पास 500, यहां पे 530। आपको आप बताओ कि कौन सी संख्या बड़ी है, आप कहोगे 530। तो 530 की तरफ हम क्या करेंगे, मुंह को खोल देंगे। जोन सी संख्या बड़ी हो उसी तरफ को मुंह को क्या करना, खोल देना। एक बेसिक सी ट्रिक है। जैसे में दिया हुआ 600 और यहाँ पे 500। अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है ये, तो यहाँ पे ऐसा साइन लगा देंगे हम। अगर दिया होता हमें 620 और यहाँ पे 630, अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली, तो यहाँ पे ये साइन लग जाएगा। तो इसका बेसिक फंडा क्या है कि जिस तरफ मुंह खुला हुआ हो उसी तरफ की संख्या क्या है, बड़ी, या फिर जिस तरफ की संख्या बड़ी है उसी तरफ का मुंह क्या करेंगे हम, उसी तरफ मुंह खोल देंगे। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।